हेलो स्टूडेंट, तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग 11 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से डिस्कस करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा कह रहा है बच्चों कि राइट वन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन। Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। यानी कि आपको एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है कि एक में आप हीट दे करके उसको ब्रेक कर रहे हो, एक में आप लाइट दे करके ब्रेक कर रहे हो, और एक में आप हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि तीनों आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है जिसमें आप हीट दे करके तोड़ रहे हो, लाइट दे करके तोड़ रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी दे करके तोड़ रहे हो। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग लिख लेते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह देखो, जैसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि हीट, तो हम लोग क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल हीट का मैंने लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किए थे हीट दे करके, तो ये हमारा हुआ था क्या? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? तो ये एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसको हम लोग क्या किए? हीट दे करके तोड़े। तो हीट दे करके हम तोड़े, तो इसको आप, इस रिएक्शन को आप कह सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां पर एग्जाम्पल हो गया, हीट दे करके मैंने कर दिया। दूसरा मैं दे एग्जाम्पल लेना है जहां पर हम लोग को लाइट दे करके करना है। ठीक है, तो लाइट देकर करना है, तो आप कर लो AgCl को हम लोग लाइट देते हैं, यानी कि सनलाइट जब देते हैं, सनलाइट जब देते हैं तो ये टूटता है हमारा, किस फॉर्म में टूटता है? सिल्वर प्लस क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप अच्छे से देखना कैसे इसको हम बैलेंस कर देते हैं। चलो, तो ये हमारा हो गया, हम किस फॉर्म में दिए हैं? लाइट के फॉर्म में। लाइट किस फॉर्म में? सनलाइट के फॉर्म में दिए। क्लियर है बच्चों? यहां पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मैंने सनलाइट के फॉर्म में कैसे रिएक्शन करवाया। यानी कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है, और एग्जाम्पल में आपको हीट का यूज करना है, लाइट का यूज करना है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एग्जाम्पल देना है। यानी कि हम लोग को पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, ये क्या होता है? ब्रेक होता है, और जब ब्रेक होता है तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जब हीट दे करके ब्रेक किए तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम लोग सनलाइट दे करके ब्रेक करते हैं, इसको कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हो गया, और तीसरा एग्जाम्पल जो है हमारा क्या देना है? इलेक्ट्रिसिटी देना है। देख लेते हैं क्वेश्चन पहले। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। चलो बच्चों, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देकर के मैंने करवा लेती हूँ ये एग्जाम्पल। आप वाटर ले लो, वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, H2 प्लस O2, H2 गैस प्लस O2 गैस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? H2 को जैसे हम लिए H2 गैस और O2 गैस में क्या हो गया बच्चों? ब्रेक हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी दिए, बैलेंस कर लो इक्वेशन को। दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, या चार हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गया। तो जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी देकर के रिएक्शन करवाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा था कि आपको डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देना है। किसके साथ देना है आपको डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल? डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देना है हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो मैंने तीनों का एग्जांपल दे दिया, और जहां पर हीट यूज करते हैं उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, जहां पर लाइट यूज करते हैं वहां पे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर किसमें? 13 में। 13 में हमारा क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 में कि
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो ये आप लोगों से हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में आप क्या होता है, एक जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव, वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिर्फ आयंस का एक्सचेंज होता है। क्लियर है पॉइंट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिर्फ आयंस का एक्सचेंज होता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये था हमारा। और आपका आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट कुछ नहीं होता है, सिर्फ सब रिएक्शन बन जाता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्शन करवाया था तो आपको दिखाया था कि प्रिसिपिटेट हो जाता है। प्रिसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है बच्चों, प्रिसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, जैसे मैंने दो रिएक्शन को मिलाया, ठीक है, दो रिएक्शन को मिलाया तो क्या वो पूरी तरह से घुला नहीं, नहीं घुलने के बाद क्या होता है, वो नीचे में जाकर के जम जाता है, एक मडी टाइप का। तो जो नीचे में जम जाता है वो प्रिसिपिटेट हो जाता है, उस रिएक्शन को कहते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफरेंस करना है बच्चों। आई होप कि ये आप लोग अच्छे से करोगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूरी टॉपिक मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद हमको क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 में, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन? अच्छा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन फिर से आ गया, मैंने बता दिया। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, कि दो रिएक्टर या दो सॉल्ट को या दो कंपाउंड को जब हम ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो क्या होता है, मिक्स नहीं होता है। मिक्स नहीं होने के बाद क्या होता है, वो नीचे में जाकर के बॉटम में जमा हो जाता है, एक मडी टाइप का, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, तो प्रिसिपिटेशन हो जाएगा आपको, दो रिएक्शन या दो सॉल्ट या दो कंपाउंड को जब हम लोग मिक्स करते हैं, वो पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं बनता है, पूरी तरह से घुलता नहीं है, तो क्या होता है, नीचे में जाकर के एक मडी टाइप का जमा हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन। प्रिसिपिटेट रिएक्शन का मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वहां पर भी आप जाकर के देखोगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने प्रिसिपिटेट रिएक्शन का बहुत सारा एग्जाम्पल करवाई हूँ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको इस तरह से बना दिया, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर की रिकवरी हो रही है, सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस मेटल का, कॉपर मेटल से। ठीक है, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो हमको क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट क्या कर रहा है, यही रिएक्शन कह रहा है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट जो है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो कॉपर जो है उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है कॉपर के साथ, तो हमको क्या देगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रही हूं, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग में द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से हमको क्या करना है, सिल्वर निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो सिल्वर नाइट्रेट से हमको क्या करना है, सिल्वर को रिफाइन करना है, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को रिफाइन करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा मेटल लेना पड़ेगा जो नाइट्रेट के साथ चले जाए और सिल्वर को बाहर कर जाए। तो वो मेटल का भी नाम दिया हुआ है कि कॉपर मेटल का यूज किया गया डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी कि हमको सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर चाहिए, तो आप क्या करो, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाओ, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस मेटल से करवाना है, कॉपर मेटल से करवाना है। तो बच्चों देखो मैंने लिख लिया इक्वेशन, आप इसको करवा दो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद होगी तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ये क्या करेगा, कॉपर को सिल्वर को बाहर करेगा और खुद वहां पर जगह बना लेगा, सिल्वर हमारा बाहर हो गया और हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल 2, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, सॉरी
कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। ठीक है, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, CONO3 होल 2। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की क्या करनी है? रिफाइनिंग करनी है। कहां से? द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से हमको सिल्वर चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद कहा है क्वेश्चन में, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, यानी कि उसमें कैसे हमको चाहिए? उसमें हम लोग कॉपर मेटल का डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? कॉपर मेटल के साथ। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो मैंने क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट लिख दिया, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएं कॉपर के साथ। जैसे ही कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को बाहर करेगा। इस तरीके से मेरा सिल्वर क्या हो गया? रिफाइन हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों यहाँ पर हम बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि इक्वेशन हमारा क्या है? बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखो NO3 2 है, यहाँ NO3 1 है, यहाँ हम 2 कर देंगे तो 2 सिल्वर हो गया, तो यहाँ पर भी आप 2 सिल्वर कर लो। इक्वेशन हमारा क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। देखो बच्चों, क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन बस समझना था। क्वेश्चन में कह रहा था रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, हमको सिल्वर रिफाइन करना है, सिल्वर चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर चाहिए। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन में ही कह दिया, कॉपर मेटल से डिस्प्लेस करवाओ, कॉपर मेटल से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाओ, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर मेटल के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को सिल्वर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन में ही कह दिया है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन, आप क्वेश्चन एक एक स्टेप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 14 था, और क्वेश्चन नंबर 15 है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, और क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद एग्जांपल, यानी कि हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताना है। मैंने बताया था बच्चों कि ऑक्सीडेशन कब होता है? जब गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, मैं इसको एक बार लिख देती हूं, शॉर्ट में लिखूंगी क्योंकि मैंने कंप्लीट चैनल पे बता चुकी हूं कि कैसे कैसे वो किया हुआ है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी हमको पूछ रहा है। एग्जाम्पल क्या पूछ रहा है बच्चों? तो एग्जाम्पल में आप क्या करोगे? आप क्या करो, कॉपर को रिएक्ट करवाओ ऑक्सीजन के साथ, हम लोग को क्या मिलता है? कॉपर ऑक्साइड मिलता है। कॉपर ऑक्साइड मिलता है ना बच्चों। कॉपर का रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैंने विद एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियर किया है आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, कॉपर का जब मैंने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, कॉपर हमारा क्या है? सॉलिड फॉर्म में होता है, ये हमारा गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड हमारा किस फॉर्म में? पहले बैलेंस कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 कॉपर, बैलेंस हो गया। तो क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि आप हमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बताइए, और दोनों का एग्जाम्पल दीजिए ऑक्सीजन के, कहीं ऑक्सीजन के गेन में और ऑक्सीजन के लॉस में, यानी कि हाइड्रोजन से नहीं बनाना है आपको एग्जाम्पल, सिर्फ ऑक्सीजन से बनाना है एग्जाम्पल। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन का क्या होगा? लॉस होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन का गेन होगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन का लॉस होगा। तो मैंने ऑक्सीडेशन के बारे में लिख दिया गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और एग्जांपल दे दिया। देखो बच्चों, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, कॉपर ऑक्साइड बना। रिएक्शन से पहले कॉपर अकेले है, रिएक्शन के बाद कॉपर के साथ कौन आया? ऑक्सीजन आ गया, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन हमारा कहता है बच्चों लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं क्योंकि आपको मैंने कंप्लीट चैनल पे बता चुकी हूं, जहां जब मैं पढ़ा रही थी वहां पर मैं इसको कंप्लीट कर चुकी हूं, इसीलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इसका एग्जाम्पल लिख रही हूं। अब हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन का भी एग्जाम्पल लेना है, ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में, हाइड्रोजन का यूज नहीं करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं बच्चों, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या होता है? H2O और प्लस कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, H2O और हमारा क्या होता है? कॉपर अलग हो जाता है। तो देखो बच्चों,
यहां पर कॉपर जो है रिएक्शन से पहले कॉपर जो है ये ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुआ कॉपर क्या हुआ, अलग हो गया, यानी कि इस कॉपर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का लॉस, रिडक्शन, ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन। इसी से हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बताइए और एग्जाम्पल दीजिए कि जहां पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। यानी कि तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, यहां पर देखो बच्चों ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, यहां पर देखो बच्चों ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था बच्चों, क्वेश्चन नंबर था 16। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में भी कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है ये नहीं कहा, उसने कहा एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट। मैं आपको जब भी रिएक्शन लिखवा रही थी उसमें कुछ ना कुछ डिस्कस किया था कि ये कलर्ड एलिमेंट है और ये इसका कलर ऐसा हो जाता है, तो वो भी आप देख करके जाना। देखो एनसीईआरटी दिया, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर, एयर मतलब O2 में हीट किया गया तो वो क्या हो जा रहा है, काले कलर का हो जा रहा है। तो बताइए नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। यानी कि कोई भी एलिमेंट एक्स है वो बिल्कुल भी शाइनी है, लेकिन जब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया, बर्न किया गया, तो वो जो कंपाउंड बना वो बिल्कुल ही ब्लैक कलर का हो गया। तो बताइए कि एक्स क्या है और ब्लैक कलर का कंपाउंड क्या है। तो बच्चों सबसे आसान, कॉपर जो है ये बिल्कुल भी क्या है, ब्लैक शाइनी, क्या है, शाइनी ब्राउन, शाइनी ब्राउन, ठीक है, ये क्या है, शाइनी ब्राउन। आप कॉपर को देखे होंगे कि वो ब्राउन कलर का होता है और बिल्कुल भी शाइनी होता है। आयरन तो नहीं होता है, आयरन का तो ब्राउन कलर नहीं होता है, तो किसका ब्राउन कलर होता है, क्वेश्चन में दिया शाइनी ब्राउन मेटल है। जब उसको रिएक्ट करवाएं ऑक्सीजन के साथ तो बिल्कुल ही ब्लैक हो गया है। तो आप देखोगे कॉपर जनरली हम लोग यूज करते हैं, कॉपर वायर वगैरह बनाने, तो वायर हम लोग का देखते हैं तो आप देखोगे उसको शाइनी ब्राउन कलर का वो रहता है, ठीक है। तो शाइनी ब्राउन कलर कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट करवाएं तो हमको दिया है कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, बिल्कुल भी ब्लैक होता है, ठीक है। आप नॉर्मली एक कॉपर वायर लो, कॉपर वायर जनरली रहता है हमारे घरों में, आप कॉपर वायर को क्या करो, उसको बर्न करो, देखना कि वो बिल्कुल ही ब्लैक कलर का हो जाता है, बिल्कुल ही ब्लैक लेयर उसके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से क्लियर क्वेश्चन दिया हुआ है, शाइनी ब्राउन मेटल, शाइनी ब्राउन मेटल। हम समझ गए कि शाइनी ब्राउन जो मेटल होता है वो हमारा क्या होता है, कॉपर होता है। उसको रिएक्ट करवाया, या तो आप दूसरी चीज, मैं जब आपको रिएक्शन करवा रही थी तो उसने बताया था कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। अगर आपको यहां से भी प्रोडक्ट से भी आप रिएक्शन के बारे में जान सकते हो, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर ब्लैक होता है, यानी कि कॉपर मेटल का यूज किया गया है। आप प्रोडक्ट से भी रिएक्शन बना सकते हो, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। यहां पर अगर मान लिया कि आपको शाइनी ब्राउन मेटल नहीं पता है, लेकिन आपको ये बात पता है कि जो ब्लैक कलर का ऑक्साइड बनता है वो कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, तो यहां समझ गए ओ मेटल जो यूज किया गया वो कॉपर है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है बच्चों, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल्स, हम लोग आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट क्यों करते हैं। आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट इसलिए करते हैं ताकि उसको हम लोग रस्टिंग से बचा सकें, ठीक है। रस्टिंग से कैसे बचा सकें, किसी भी आयरन के ऊपर हम अगर पेंट कर देते हैं तो जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंस है, जो मॉइस्चराइजर प्रेजेंस है, उससे उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है, और कांटेक्ट खत्म होने की वजह कर उसमें रस्टिंग नहीं होती है, जंग नहीं लगता है, ठीक है बच्चों। क्यों करवाते हैं पेंटिंग आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, ताकि रस्टिंग से बचा सकें। रस्टिंग से कैसे बचा सकें, जैसे ही हम लोग ये आयरन है इसके ऊपर पेंट करें, तो जैसे ही पेंट किए तो इन्वायरमेंट में जो हमारा एयर पार्टिकल, एयर और मॉइस्चराइजर प्रेजेंट है, उससे उसका कांटेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कांटेक्ट किसका है, उससे पेंट किससे कांटेक्ट हुए, यानी कि एयर पार्टिकल्स जो हमारे इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में है, वाटर मॉइस्चराइजर, उसका कांटेक्ट अब क्या हो गया, पेंट जो उसके ऊपर पेंट मैंने चढ़ाया उससे कांटेक्ट हो गया, आयरन से कांटेक्ट खत्म हो गया। अब आयरन से कांटेक्ट खत्म हो गया तो उसमें रस्टिंग होगी नहीं। मैंने बताया था कि रस्टिंग के लिए
ऑक्सीजन और वाटर वेपर का होना, सॉरी, ऑक्सीजन और वाटर का होना जरूरी है। अगर इसमें से कोई एक भी नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी। तो हम लोग पेंट जैसे ही ऊपर चढ़ा दिए तो उस आयरन से इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है, जो वाटर प्रेजेंट है, उससे कांटेक्ट खत्म हो गया। कांटेक्ट खत्म हो गया तो रस्टिंग खत्म हो गई। क्लियर है पॉइंट? टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, व्हाई? ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन भरते हैं ताकि वो जो फूड जो है वो हमारा क्या हो, खराब नहीं हो। क्यों करते हैं? ताकि खराब नहीं हो। आप सबसे अच्छा एग्जांपल है, डेली लाइफ में हर लोग चिप्स खाते हैं। चिप्स का पैकेट आप देखोगे बहुत फुला फुला हुआ रहता है, उसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन फिल्ड रहता है। ठीक है, क्यों फिल करते हैं? ताकि उसमें ऑक्सीजन का कोई कॉन्टैक्ट ना रहे, और जैसे ही उसमें ऑक्सीजन, जैसे कभी कभी आप चिप्स खोल करके अगर छोड़ दिए कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के बाद आप जाओगे तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो हम लोग क्यों, तो स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन गैस को उसमें फ्लश किया जाता है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें उसको, ठीक है, प्रिजर्व कर सके। इसीलिए आप जैसे देखो बटर को, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड है सिर्फ, ठीक है, ऑयल और फैट्स के, जैसे आप बटर लियो, बटर को भी आप कुछ दिन के लिए अगर खुले में छोड़ दोगे तो आप देखोगे उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एयर में, इन्वायरमेंट में जो हमारा एयर प्रेजेंट है, वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है, वो उसका क्या किया, रिएक्ट कर गया है। क्लियर है पॉइंट? इसीलिए हम लोग प्रिजर्व रखने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो चीज खराब ना हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फ्लश करते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन ने पूछ रहा है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश विथ नाइट्रोजन, व्हाई? टू प्रिवेंट फ्रॉम रैंसिडिटी, टू प्रिवेंट फ्रॉम रैंसिडिटी, आप ये भी कह सकते हो। अब हम लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्रोजन एंड रैंसिडिटी। क्रोजन और रैंसिडिटी मैंने बहुत क्लियर बताया बच्चों, लास्ट टॉपिक में बताया था, आप जा करके वीडियो देखो और वहां पर देखो क्रोजन और रस्टिंग मैंने किस तरीके से क्लियर किया। फिर ही मैंने बता देती हूँ, क्रोजन जो होता है बच्चों, कोई भी मेटल सब्सटेंस, किसी भी मेटालिक सब्सटेंस को अगर आप ओपन छोड़ दे रहे हो, ओपन खुले छोड़ दे रहे हो, तो उसमें क्या होती है बच्चों कि एयर पार्टिकल्स और वाटर पार्टिकल जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो उसके साथ रिएक्ट करता है और धीरे 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 उसको क्या करता है, खराब कर देता है। किसी का कलर चेंज हो जाता है, कोई बिल्कुल भी क्या होता है, टूट जाता है, मतलब कि ब्रेक हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है एकदम। जैसे आयरन को ही आप छोड़ दोगे, लोहे को, तो कुछ दिन के बाद आप देखोगे तो बिल्कुल भी रेडिश टाइप का हो गया, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी खराब हो गया, अब वर्क नहीं करेगा। तो ये होता है क्रोजन। ठीक है, क्रोजन हमारा क्या हुआ, कोई भी मेटालिक सब्सटेंस को अगर आप ओपन एयर और वाटर के कांटेक्ट में छोड़ दे रहे हो तो वो क्या होता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोजन। रैंसिडिटी कहते हैं ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड को अगर हम ओपन छोड़ दिए हैं तो वो धीरे धीरे हमारा टेस्ट और स्मेल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी। तो आपकी ये टॉपिक पूरी फिनिश हो गई बच्चों। आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक पे कोई भी कंफ्यूजन होगा इस चैप्टर में, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। ओके,